जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज है हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का 5वां वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेनली एक टॉपिक के बारे में जो है पीवी रेशियो। तो दोस्तों पीवी रेशियो के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछला जो वीडियो दिया था वो था पी रेशियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पी रेशियो नहीं लगता, जैसे जितनी भी साइक्लिक नेचर वाली कंपनी है, जैसे रियल इस्टेट कंपनियाँ, स्टील कंपनियाँ और भी कई सेक्टर वाली कंपनी जिसमें पी रेशियो नहीं लगता है, वहाँ दोस्तों पीवी रेशियो लगता है। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीवी रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले फार्मूला से अगर स्टार्ट करें तो फार्मूला की बात करें दोस्तों, फार्मूला होता है और कुछ नहीं, मतलब आप अगर इसका सिर्फ नाम देखेंगे तो आपको फार्मूला पता चल जाएगा। पूरा अंत तक ये वीडियो देखना है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा मेनली इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। फार्मूला सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन, फिर यह रेशियो आखिर बताता क्या है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हर एक में आपको मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ और प्लस लास्ट में आपको दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि कैसे इसको कंपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला की बात करें, अगर आप नाम से देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, यही है दोस्तों पीवी रेशियो। और बस अगर पीवी रेशियो में अगर बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू, बस ये बुक वैल्यू पर शेयर हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, मतलब न्यूमरेटर मतलब जब हम ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले का कुछ नहीं दोस्तों, वो है करंट मार्केट प्राइस। मतलब प्राइस जो है वो कोई कुछ नहीं दोस्तों, CMP है, मतलब करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस आप पूछिए दोस्तों कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप कोई भी सर्च इंजन जैसे गूगल में अगर आप सर्च कीजिएगा कि जैसे TCS शेयर प्राइस, तो निकल जाएगा दोस्तों यही। चलिए मैं आपको ये चीज़ आपको गूगल में ही, अपने गूगल में मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे हिस्ट्री में जैसे ऊपर पे ये लिखा हुआ है HDFC बैंक शेयर प्राइस। तो दोस्तों इसी को अगर टच करें ऊपर तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों पीवी रेशियो में जो आप देख रहे थे ये HDFC बैंक या फिर कोई भी, जैसे मैं आपको अगर TCS की बात करूँ तो किसी भी कंपनी का अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखना चाहते हैं तो आप ये गूगल में आप बस ये लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है HDFC बैंक शेयर प्राइस, तो आप यहाँ इसी तरह लिख सकते हैं TCS शेयर प्राइस। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक का शेयर प्राइस करंट मार्केट प्राइस देखें तो यही है दोस्तों 1605 या 1606, जैसा भी मान सकते हैं आप। तो 1605 की बात करें, यही दोस्तों है प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस, यही है उसका न्यूमरेटर। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उसका डिनोमिनेटर पे लेके चलता हूँ। दोस्तों डिनोमिनेटर की बात करें, मतलब अगर नीचे वाले की बात करें तो वो और कुछ नहीं, मतलब है वो बुक वैल्यू पर शेयर। तो चलिए अब मैं आपको बुक वैल्यू पर शेयर के बारे में बताता हूँ। तो बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें वो कुछ नहीं और दोस्तों, एक मैं आपको अगर देसी भाषा में बताऊँ, ये उसका औकात बताता है कि मतलब कंपनी के पास कितना औकात है। अगर कंपनी बिक भी जाए तो उसके पास कितने का बुक वैल्यू है। तो चलिए मैं अब उसको थियोरेटिकल वे में आपको बताता हूँ और प्रैक्टिकल वे में भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। अगर बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको इससे पिछले वाले जो जिसमें मैंने आपको रेशियो बताया था उसमें मैंने भी इस बुक वैल्यू के बारे में बताया था। उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में और प्लस आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा। और चलिए बुक वैल्यू का अगर बात करें दोस्तों, वो है टोटल एसेट्स में से जब आप माइनस कर देंगे टोटल लायबिलिटीज़ तो हमारा निकल जाता है दोस्तों बुक वैल्यू। और दोस्तों इस टोटल एसेट्स में आप जो है एक्सक्लूड कर देंगे इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब इनटेंजिबल एसेट्स की अगर बात करें, अगर आप नहीं जानते हैं तो इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। अगर इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें, जैसे आप बोल सकते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और भी अगर कुछ दोस्तों बात करें जैसे गुडविल, ब्रांड वैल्यू, ये सब सारे जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो चलिए अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू का मतलब तो आपको पता हो गया कि टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो दोस्तों जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी एक्स शेयर का अगर एसेट्स जो है वो 200 रुपये का है और
टोटल लायबिलिटीज़ जो उसके अकॉर्डिंग है वो है 150 रुपये का। तो जो हमारा बुक वैल्यू आएगा वो होगा 50 रुपये का, या फिर मैं आपको बोलूँ 50 करोड़ का। तो आपको मैंने जैसे बता दिया दोस्तों, ये बुक वैल्यू की बात करें तो और कुछ नहीं, ये मेनली कंपनी के बारे में बताता है कि अगर कंपनी खुदा न खास्ता अगर बंद हो गई तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। तो दोस्तों शेयर होल्डर की बात करें, अगर कंपनी बंद हो जाती है एक्स कंपनी, तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं, ये टोटल शेयर होल्डर को, अगर मान के चलिए कंपनी में टोटल अगर 50 करोड़ शेयर होल्डर हैं और उसके बनिस्पत अगर तो बुक वैल्यू अगर कंपनी की 50 करोड़ ही है, तो हर एक शेयर होल्डर की बात करें तो उन सारे को 1 रुपये मिलेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है दोस्तों। तो यही दोस्तों ये कुछ नहीं, ये है बुक वैल्यू पर शेयर, ये 1 रुपया है दोस्तों जो। तो दोस्तों अगर मैं आपको ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल दूं कि बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है, तो बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें वो होता है बुक वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों, वो होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर। तो दोस्तों इसी से अगर रिलेटेड एक मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर बुक वैल्यू पर शेयर निकालना हो तो कैसे निकालेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बुक वैल्यू है कम शेयर का, जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 करोड़ या फिर 50 रुपये, और उसी के बनिस्पत अगर टोटल नंबर ऑफ़ शेयर अगर 10 है तो हमारा जो बुक वैल्यू होगा वो 5 का आएगा। और दोस्तों अगर मैं इसी में अगर आपको पूछूं कि आपका पीवी रेशियो कितना होगा, तो पीवी रेशियो की बात करें तो मैंने आपको दोस्तों वहाँ कितना बताया था कि अगर मान लीजिए कंपनी का अगर 10 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है और बुक वैल्यू पर शेयर अगर 5 रुपये का है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 2 टाइम्स है। तो दोस्तों ये जब भी रेशियो निकलता है ये टाइम्स में निकलता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन करके बताता हूँ कि पीवी रेशियो का अगर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर कंपनी के पास 1 रुपये का एसेट्स है, उसके लिए शेयर होल्डर उसको कितने रुपये का करंट मार्केट प्राइस दे रहे हैं। अगर बात करूं दोस्तों कि कंपनी के पास अगर 1 रुपये का नेट एसेट्स है, तो उसके लिए जो उसके शेयर होल्डर हैं उसको 2 रुपये का प्राइस दे रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों। और दोस्तों कई कंपनियां ऐसी है जो 7 टाइम्स 8 टाइम्स पे ट्रेड करती है, वो दोस्तों कुछ और नहीं, ये मार्केट उसे प्रीमियम देता है इसके लिए। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ आपको एक्सेप्शन की बात करूं तो दोस्तों इसमें अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में वो सारे शेयर आ जाएंगे जो एसेट्स मॉडल फॉलो करती है। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं वो होगी जैसे आईटी कंपनियां, जो सिर्फ मेनली एक रूम में और कुछ कंप्यूटर के साथ शुरू की जा सकती है। इसीलिए दोस्तों आप देखिएगा कि सारे आईटी कंपनी की जितने भी बुक वैल्यू है, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा या फिर अभी दिखाऊंगा इसके बाद, कि जितने भी सारे आईटी कंपनियां हैं सारे का बुक वैल्यू आप देखिए तो हाई होता है। तो इसका मतलब ये कतई मतलब नहीं है दोस्तों कि आपको आईटी कंपनियां नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आप पूछिए कि ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूँ ये मेनली जो एप्लीकेबल होता है, तो दोस्तों ये जो है ये एचडीएफसी बैंक का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, जो रियल आप एग्जांपल है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं किसी भी ऐप में। तो अगर मैं आपसे बुक वैल्यू पर शेयर की बात करूं तो ये है 518.73, और वही अगर करंट मार्केट प्राइस जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों वो है 1605.50। और अगर मैं आपको टू बी प्रिसाइज अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो उतना ही ले लीजिए, तो 1605, और ये है करंट मार्केट प्राइस मतलब पी, और बुक वैल्यू है दोस्तों 518.73, ये है दोस्तों बुक वैल्यू। तो इसका अगर निकालिएगा दोस्तों ये कुछ और नहीं 3.09 आएगा, और आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये कुछ और नहीं, ये देखिए बुक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, पीवी रेशियो ये वही दोस्तों। जो दोस्तों मेरा जो स्टाइल है मैंने आपको उसी तरह बताया कि आपको जब प्राइस टू बुक को डिवाइड करिएगा तो ये कुछ और नहीं यही आएगा 3.09। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जो बताया था वो आईटी सेक्टर के बारे में, कि आईटी सेक्टर का जो पीवी रेशियो है वो जनरली हाई होता है। तो चलिए मैं आपको उस वाले क्लिप में लेके चलता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जो मैंने ये खोला है, ये है टीसीएस का, जो इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। उसका आप देख सकते हैं कि पीवी रेशियो अगर बात करें वो है 13.46। दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना हाई है। मतलब अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो उसके लिए कंपनी को जो प्राइस दिया जा रहा है वो है 13.5 रुपये के लमसम में दोस्तों। इसलिए आप कभी भी आईटी सेक्टर को पीबी रेशियो के रेशियो में मत देखिए, बल्कि इसे आप अगर देखना है तो पी रेशियो में देख सकते हैं दोस्तों। ये कुछ और नहीं, अगर पीबी रेशियो और पी रेशियो की बात करें तो पीबी और पी रेशियो दोनों बताता है कि कंपनी कितना ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है दोस्तों। तो कहीं पर आप देखिएगा तो पी लगता है, कहीं पीवी रेशियो लगता है, और कई ऐसे सेक्टर हैं जहां दोनों भी लग सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी आईटी सेक्टर पर अगर देखना है तो पी रेशियो देखिए, और कहीं अगर आपको जैसे बैंकिंग सेक्टर या फिर साइक्लिक कंपनी जैसे रियल इस्टेट वाली कंपनी है वो सब में आप पीवी रेशियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको और अगर देखना है तो चलिए मैं आपको इन्फोसिस का भी एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, तो ये है इन्फोसिस का, इन्फी का। तो चलिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका भी अगर इन्फोसिस का भी पीवी रेशियो की बात करें वो है 7.22 टाइम्स। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप आईटी सेक्टर में ये पीवी रेशियो नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे जितने भी व्यूअर हैं उसमें से मोर देन 88% व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, और ऐसे ही मास्टर क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो ये मास्टर क्लास है वो हर एक सैटरडे को आता है, और ये सैटरडे 7 PM को हर एक सैटरडे को आता है दोस्तों। और अगले टॉपिक के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक मैं आपके लिए कौन सा लाऊं। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।